हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वाइजर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्स से कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने डिस्कस किया था कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में डिस्कस किया था कि किस टेक्निक का यूज करके प्रोड्यूस करें, मींस चॉइस ऑफ टेक्निक था। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब किससे रिलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से, कि कौन सा कैटेगरी जो है कौन से गुड्स को क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वी नो दैट कि रिसोर्स जो है बच्चों वो क्या है, लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्स से हमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज स्केर्स रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, स्केर्स रिसोर्स है, उस रिसोर्स को मैं गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग टाइप से मैं क्या कर सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमें यही डिस्कस करना है कि कोई भी इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे डिफरेंट टाइप्स में प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि हमारे इकोनॉमी में मिलियन टाइप्स ऑफ गुड्स है, ठीक है, बहुत सारे गुड्स हैं। अब बहुत सारे गुड्स को मैं इस बोर्ड में तो आपको समझा नहीं सकता, इवन इस बहुत सारे गुड्स को ग्राफ में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, अच्छे तरीके से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इजी तरीके से समझने के लिए हमने सिर्फ 2 कमोडिटीज को लिया है। तो पीपीसी कर्व कभी भी बनता है तो हम उसमें कितनी कमोडिटीज लेते हैं, 2 कमोडिटीज लेते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस कर पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में 2 कमोडिटीज है, बहुत सारे कमोडिटीज है, बट फॉर इजीली अंडरस्टैंड हम उसे क्या करते हैं, 2 ही कमोडिटीज को लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली पीपीसी है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पीपीसी। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities that can be produced with the help of available resource and given technology in an इकोनॉमी। मीन्स हमारे इकोनॉमी में जो भी रिसोर्स है और जो भी टेक्नोलॉजी है, उस गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स से कैसे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ जो कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम लिमिट तक, जहां तक हमारा एफिशिएंट यूज होता है, हम एफिशिएंट यूज करके जहां तक प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम लिमिट और बाउंड्री। दैट इज व्हाई पीपीसी आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मींस आप अपने गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे अल्टरनेटिव गुड्स को क्या कर सकते हो, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, अब एक टेबल से समझते हैं कि पीपीसी है क्या। देखिए, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में गन का प्रोडक्शन करना है और बटर का प्रोडक्शन करना है। ओके दोस्तों, तो अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, सारा रिसोर्स अगर हम बटर पे लगाते हैं, तो बटर का कितना हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, 10,000 kg। अगर जितना भी रिसोर्स गिवन है, सारा रिसोर्स अगर हम बटर पे लगा दे तो बटर का कितना प्रोडक्शन करेंगे, 10,000 kg। अगर सारा रिसोर्स आपने बटर पे ही लगा दिया, इट मींस गन पे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्स तो है नहीं। तो यहां पर गन का प्रोडक्शन क्या है, 0 है। इकोनॉमी को लगता है नहीं यार, गन की जरूरत है, बटर खा के तंदुरुस्त तो हो गए, लेकिन कोई आके ठोक के निकल गया,
ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रोडक्शन भी जरूरी है, तो हमने क्या किया, गन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो गन का जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ रिसोर्स आपने क्या कर दिया, बटर से कहां शिफ्ट कर दिया, गन की तरफ शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्स में हमें गन का भी प्रोडक्शन करना है, बटर का भी प्रोडक्शन करना है। तो आपने क्या किया, बटर का रिसोर्सेस कहां ट्रांसफर कर दिया, गन में। तो जब बटर का रिसोर्सेस हम गन में ट्रांसफर हमने किया तो यहां पर क्या एक यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, और यहां पर क्या हुआ, बटर के लिए रिसोर्स कम पड़ गया, तो यहां पर कितना हो गया, 9। रिसोर्स मींस क्या होता है दोस्तों, रिसोर्स मींस लेबर कैपिटल, इसी को कहते हैं रिसोर्स। जो लेबर है, जो कैपिटल है, जो लैंड है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, उसी को रिसोर्स कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह अगर लग रहा है भाई और हमें गन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने और रिसोर्सेस ट्रांसफर कर दिए, तो गन का कितना हो गया 2 और बटर का कितना हो गया 7। और हमें लगता है कि भाई और हम गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमने रिसोर्सेस को अगेन हमने ट्रांसफर कर दिया, तो गन का हो गया 3 और बटर का हो गया 4। और हमें लगता है कि और प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमने अगेन ट्रांसफर कर दिया, गन का 4 बटर का 0। अगर हम एक कमोडिटी का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करें तो हम बटर का कितना कर पाएंगे, 10,000 केजी, तो गन का 0। या हम सिर्फ गन का प्रोडक्शन करें तो गन का कितना कर पाएंगे, 4,000 यूनिट्स, बटर का 0। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो टेबल है, टेबल में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपके सामने मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। देखिए ग्राफ में बेसिकली 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने गन को शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने किसको शो किया है, बटर को। जैसे कि हमने यहां पर ले लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4, गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10, मींस बटर आपका 1000 केजी में है और गन आपका क्या है, यूनिट्स में है। अगर गन का प्रोडक्ट, बटर का प्रोडक्शन 10 है तो गन का 0 हो जाएगा, ये आपका कॉम्बिनेशन ए हो गया। बी कॉम्बिनेशन में बटर का कितना 9 है, गन का कितना 1 है, तो ये 1 और 9 ये होगा, ये हो गया बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन में बटर का 2 है, गन का 7 है, तो ये हो जाएगा 2 एंड 7, ये हो गया, ठीक है, ओके। डी पर आते हैं दोस्तों, तो डी पे कितना है, गन का 3 है और बटर का कितना है 4 है, तो यहां पर 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ई पर आते हैं तो गन का 4 है, बटर का 0 है, तो ये हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके दोस्तों, तो काफी इजी है कि आपके पास जो भी रिसोर्स गिवन है, उस गिवन रिसोर्स से जितने भी अल्टरनेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को ग्राफ में प्रेजेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मुझे पता है कि एक चीज आपके माइंड में रन कर रहा होगा कि सर यहां पर आपने एक यूनिट का यहां पर आपने एक यूनिट का गेन किया, तो सेक्रीफाइस भी 1 यूनिट का किया। बट सर यहां पर आपने गेन 1 यूनिट का किया है, मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन सेक्रीफाइस तो 2 यूनिट कर रहे हो सर। यहां पर 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो, सेक्रीफाइस तो 3 यूनिट का कर रहे हो। यहां पर भी 1 एक्स्ट्रा ही गेन कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस तो 4। मींस धीरे धीरे सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है, गेन कम रहा है। मतलब एक यूनिट गन को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हम बटर को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर एक कम हुआ तो एक ज्यादा होना चाहिए, एक कम हुआ तो एक ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए
हम एजम्पशंस लेते हैं, और एजम्पशंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एजम्पशंस क्लियर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना एजम्पशंस के है नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही एजम्पशंस है, अगर एजम्पशंस नहीं है इकोनॉमिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की जो थॉट है वो सबका अलग अलग है, बिहेवियर अलग अलग है। तो एजम्पशंस में हम क्या लेते हैं? कॉमन बिहेवियर लेते हैं, तभी हम किसी चीज को कंक्लूड कर पाते हैं कि इस चीज में क्या चेंजेस हो रहा है। इसीलिए ये जो हमने बनाया है टेबल या ग्राफ, ये एजम्पशंस पे क्या है? बेस्ड है। ये एजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। अच्छा दोस्तों, एक चीज देखिए कि 1 यूनिट क्या कर रहे हैं? गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बटर का कितना कर रहे हैं? 9। जैसे ही हम मूव करते हैं गन का 1 से 2 यूनिट मूव कर रहे हैं, देखिए 1 से 2 यूनिट, तो बटर का कितना हो गया? 7 हो गया। जब हम गन का 2 से 3 में जा रहे हैं तो बटर का कितना हो गया? आपका 10 हो गया। मींस आप यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, 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 क्योंकि इसी पॉइंट्स को एलोकेट करके, ज्वाइन करके हमें क्या मिला है? पीपीसी। जब हम एक गुड से दूसरे गुड, अपने रिसोर्स को, जो रिसोर्स है हमारा, इस एक बटर के रिसोर्स को जब हम गन के रिसोर्स में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि एक की प्रोडक्शन घटती है, दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसीलिए इसको हम पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। पीपीसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो when we move along the PPC resource from the production of one good are transferred to the production of the other good, thus one good is transferred into other good. That is why PPC is also called transformation curve. साधारण शब्दों में, जब हम बटर का संसाधन, रिसोर्स गन में ट्रांसफर करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको सिर्फ ये बताया है कि पीपीसी का डेफिनेशन क्या होता है, पीपीसी का टेबल क्या है, पीपीसी का ग्राफ कैसे बनता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये पीपीसी बना कैसे, ये वैल्यू हमने कैसे लिया, क्यों हमने एक ही गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस किया, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।